नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। भारत में पहली बार ऑरोरा की घटना देखी गई है। इस ऑरोरा का संबंध देखा जाए तो बिल्कुल ज्योग्राफी से है। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि ध्रुवों में, खासकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में एक शानदार जो लाइटनिंग जो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, उसी को ऑरोरा बोला जाता है। अब ये घटना पहली बार भारत में देखने के लिए मिल रहा है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको हम लोग पूरा समझेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने ऐड किया हुआ है। इसकी पूरी निर्माण की प्रक्रिया को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आप देखने का प्रयास कीजिए इसका डिफिनीशन का ऑरोरा क्या है। तो साधारणतः अगर देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में रात के समय या सुबह होने के ठीक पहले देखा जाए तो कई प्रकार के प्रकाशों का ये मिश्रण है, जैसे कि हरा रंग, लाल, नीला, इस टाइप के रंगों का बेहद ही शानदार मिश्रण दिखाई देगा। आप यहाँ पे इस वीडियोज़ के माध्यम से देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे देख पा रहे, लग रहा है कि प्रकाशों का पूरा प्रकीर्णन हो रहा है। कितना एक खूबसूरत नज़ारा है। उसी तरीके से आप दूसरे वीडियो में देखने का प्रयास कीजिए तो कुछ इसी टाइप की जो प्रक्रिया होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे कुछ इसका नाम दिया गया है, जैसे कि ध्रुवों के समीप इसकी उत्पत्ति होने के कारण उत्तरी अक्षांशों में या फिर उत्तरी ध्रुवों में इसको ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में जो भी कंट्री है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, जो भी ध्रुवों के आसपास जो भी कंट्री है, यहाँ से नज़ारा खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक वही यहाँ पे दक्षिण में ध्यान रखिएगा, क्योंकि दक्षिण में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इससे आप याद आसानी से रख सकते हैं कि दक्षिण में इसको ऑरोरा ठीक है ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। इसको ऑरेरा ठीक है ऑस्ट्रेलिस के नाम से भी यहाँ पे ठीक है जाना जाता है। इसके अलावा चूंकि यह ध्रुवों में हो रहा है, तो इसीलिए इसको ध्रुव ज्योति के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। लाइटिंग इफेक्ट जैसे मैंने एक नाम दिया हुआ था, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। तो यही सारी शब्दावलियाँ जो है एग्जाम में देखिए पूछे जाने की संभावना होती है। बेसिकली इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ऑरेरा बोरियालिस और दूसरा हो जाएगा ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस। बस एक को याद रखिएगा कि दक्षिण ध्रुव में यहाँ पे ठीक है, खासकर दक्षिणी गोलार्ध में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑरोरा यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिस। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो घटना है, अमूमन मैंने बताया था कि ध्रुवों के आसपास ये जो आप देख पा रहे हैं उच्च अक्षांशों की तरफ, जैसे आमतौर पे जहाँ से आमतौर पे दिखाई देती है, जैसे कि अलास्का हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, अन्य देशों के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर देखी जाती है, अर्थात ध्रुवों की तरफ दिखाई देती है। वहीं नीचे देखेंगे दक्षिण यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख रहे पूरा खाली है, लोग यहाँ पे रहते नहीं है, तो बहुत अधिक चर्चा में नहीं रहता है। बड़ी मात्रा में जो चर्चा में रहता है ये उत्तर ध्रुव का जो क्षेत्र है, यहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अब भारत में देखिए पहली बार इस ऑरोरा की घटना को देखा गया, अर्थात ध्रुवों में घटना हो रही है और इसको भारत से देखा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट के दृष्टिकोण से। यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है, भारतीय खगोलीय जो वेधशाला है, इसको लेह लद्दाख के हानले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा हानले क्षेत्र में इसको ठीक है स्टेबलाइज किया गया है। पूरा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितने नॉर्थ साउथ में ठीक है यहाँ पे इसको स्टेबलाइज किया है। 2001 में इसको स्टेबलाइज किया गया है और इसी की कैमरे से, ध्यान रखिएगा इसी की कैमरे से इस खूबसूरत घटना को, इस खूबसूरत नज़ारे को यहाँ पे कैद किया गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है भारतीय खगोलीय वेधशाला ठीक है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी, कहाँ किया गया है, तो यह हानले में किया गया। ध्यान रखिएगा हानले में किया गया है। कई बार ठीक है पूछा जाता है ऐसे वेधशालाओं को, जैसे कि एक बार बीपीएससी या फिर बीपीसीएस में पूछ दिया गया था कि अंटार्कटा में ठीक है, अंटार्कटा में जो वहाँ पे वेधशाला जो स्थापित किया गया उसका नाम क्या है। तो कहीं न कहीं देखेंगे तो करंट से ही इसको को रिलेट यहाँ पे करने का प्रयास किया जाता है एग्जाम में, जो किसी न किसी रूप में चर्चा में होता ही होता है। अब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं कि ऑरोरा की उत्पत्ति यहाँ पे कैसे होती है। तो सूर्य की सतह से आवेशित कण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ऑरोरा की उत्पत्ति होते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सूर्य की सतह से जो भी आवेशित कण है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसका जो इफेक्ट है जनरली ध्रुवों की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ऑरोरा की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। अब इस वीडियोज़ के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिए कि देख पा रहे हैं यहाँ पे तेज़ी से जो यहाँ पे सन स्टॉर्म यहाँ पे ठीक है, सौर जिसको पवन बोला जाता है, ये तेज़ी से क्या हो रहा है तो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इतना तेज़ी से आ रहा है
सूर्य का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से यह डिस्टर्ब कर देता है। अब यही जो देख पा रहे हैं, जो डिस्टर्ब करता है, जो मैग्नेटोस्फीयर को बाधित करता है, इसी को बोला जाता है ऑरोरल सब स्टॉर्म, ठीक है, सब स्टॉर्म, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि सब स्टॉर्म। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा पूरा इसको सौर तूफान के रूप में जाना जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर देख पा रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी चूँकि खुद ही एक विशाल चुंबक की तरह यहाँ बिहेव करता है। जो भी ग्रह है ना यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी है, सूर्य है, सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे पावरफुल होगा, पृथ्वी का भी है, लेकिन सूर्य कितना तो अधिक नहीं हो सकता है। तो मैग्नेटोस्फीयर के इलेक्ट्रिक कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से नियंत्रित होते हैं। यहीं से विशेष प्रकार की जो प्लाज्मा तरंग है, इसी को कोरस तरंगे भी बोला जाता है, तो यहीं से उत्पन्न होता है। और इन तरंगों के कारण मैग्नेटोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन की वर्षा होती है, जिसमें ध्रुवों पर मिश्रित रंगों की प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि ध्रुवों में ही क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ध्रुवों में, ध्यान से देखते चलिए, ध्रुवों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सबसे अधिक होगा। चूँकि ध्रुवों से पृथ्वी की जो कोर की जो दूरी होगी, ये तो यहाँ पे कम ही होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे विषुवत रेखा के क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ पे जो उभराकार जो भाग है, यहाँ पे मैं इस इमेज को बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे जो उभराकार भाग है, तो यहाँ कोर से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ध्रुवों की तरफ इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी, ठीक है, कह रहे हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र होगा सबसे इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा, और सबसे अधिक जब इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा तो इफेक्टिव अर्थात प्रभावित भी क्या होगा, ध्रुवों का क्षेत्र होगा। इसीलिए उत्तरी ध्रुव और नीचे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे आपको इस तरह का फेनोमिना देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से ध्रुवों की तरफ यह इफेक्ट डाल रहा है। जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के निकट पहुँचता है, तो ध्रुवों के समीप उत्पन्न सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र उसे क्या कर देता है, विक्षेपित कर देता है। तो ध्रुवों के समीप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे सोलर, ठीक है, जो पवन है यहाँ पे कर सकते हैं, सौर जो पवन है, जैसे ध्रुवों की तरफ पहुँचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ध्रुवों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको पूरी तरीके से डेविएट कर देता है, विक्षेपित कर देता है। और इसे सिर्फ ध्रुवों की बात की जा रही है, ठीक है, चाहे उत्तरी ध्रुव भी हो सकता है, दक्षिणी ध्रुव भी हो सकता है। इससे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर सम्मिलन से प्रकाश किरणें दिखाई देती है। तो इसका मतलब आप लोगों ने सिंपल समझ लिया कि पृथ्वी से जो सौर पवनें आ रही है ध्रुवों के आसपास, जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसी को ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और उसी डिस्टर्ब में यहाँ पे, ठीक है, जो भी विक्षेपित होता है, लगता है कि प्रकाश का यहाँ पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिलती है। अब यही जो कैद हुआ है, ठीक है, भारतीय वेधशाला के कैमरे में कैद हुआ है, जिसके वजह से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इसको कैसे पता लगाया, तो इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, एक वैज्ञानिकों ने एक सेंसर तैयार किया। ये सेंसर का नाम है, ठीक है, एक्चुअली ये सेंसर नहीं है, कह सकते कि एक सैटेलाइट तैयार किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा इसका पता लगाने के लिए, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ एनर्जाइजेशन, ठीक है, एंड रेडिएशन इन जियोस्पेस। इसको यहाँ पे तैयार किया गया था जापान के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जापान के द्वारा अर्थात जाक्सा के द्वारा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, जैसे भारत का है ना इसरो है, यहाँ पे यूएसए का नासा है, वैसे ही यहाँ पे जापान का जाक्सा है। 2016 में ही इसको, ठीक है, छोड़ा गया था। और देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो पृथ्वी के जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या क्या इस पे इफेक्ट आ रहा है, किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ा गया है, जिसके वजह से हम लोग आज देख पा रहे हैं ऑरेरा बोरियालिस को और ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस को। तो आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नीचे आप लोग देखिए कमेंट में ज़रूर करें, इस तरह की सीरीज अगर आपको कंटिन्यू रूप से चाहिए तो मैं हमेशा ही इसमें, ठीक है, वीडियो बनाता रहूँगा। करंट पे मुझे खुद ही बहुत, ठीक है, इंटरेस्ट है पूरी तरीके से। तो इस तरह का जो भी टॉपिक आएगा, साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरा पूरा वीडियोज़ के माध्यम से इंटरेस्टिंग जो भी इमेज हो गया, वीडियोज़ हो गया, सबको ऐड करके यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।